वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अद्भुत, आश्चर्यजनक, रोमांचित कर देने वाली कहानियां और किस्से जो जुड़े होंगे ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य से और उससे जुड़ी बहुत सी अनसुलझे रहस्य और कहानियां। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अद्भुत रहस्य चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूपकुंड झील उत्तराखंड की जो है नर कंकालों वाली झील का रहस्य। दोस्तों, ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को, जिसमें हम आपको रहस्य बताएंगे रूपकुंड झील का। दोस्तों, यदि आप एडवेंचर यानी कि ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो रूपकुंड झील आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। हिमालय के ग्लेशियर्स के गर्मियों में पिघलने से उत्तराखंड के पहाड़ों में बनने वाली एक छोटी सी झील है। ये झील 5029 मीटर यानी कि 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद दुर्गम है। इसीलिए ये जगह एडवेंचर ट्रैकिंग करने वालों की पसंदीदा जगह है। ये झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण काफी चर्चित है। यहाँ पर गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ ही कहीं पर भी नर कंकाल दिखाई देना आम बात है। दोस्तों, यहाँ तक कि झील के अंदर देखने पर तलहटी में नर कंकाल पड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नर कंकाल 1942 में HK माधवाल नामक रेंजर द्वारा खोजा गया था। तब से अब तक यहाँ पर सैकड़ों नर कंकाल मिल चुके हैं, जिसमें हर उम्र व लिंग के कंकाल शामिल हैं। यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफिक टीम द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उन्हें 30 से ज्यादा नर कंकाल मिल चुके हैं। यहाँ पर इतने सारे नर कंकाल आए कैसे, इसके बारे में 3 अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार ओलों की एक भयंकर बारिश की वजह से ये हुआ था। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 1942 में हुए एक रिसर्च से हड्डियों के इस राज पर थोड़ी सी रोशनी पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार ट्रैकर्स का एक ग्रुप यहाँ हुई ओलावृष्टि में फंस गया, जिसमें सभी की अचानक मौत हो गई। हड्डियों के एक्सरे और अन्य टेस्ट में पाया गया कि हड्डियों में दरारें पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि कम से कम क्रिकेट की बॉल के साइज के बराबर ओले रहे होंगे और वहाँ कम से कम 35 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था। सिर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। आंकड़ों के आधार पर माना जाता है कि ये घटना 850 AD की रही होगी। दूसरी कहानी के अनुसार है दोस्तों कि तिब्बत में 1841 में हुए युद्ध के दौरान सैनिकों का एक समूह इस मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वो लोग रास्ता भटक गए और खो गए और कभी मिले नहीं। हालांकि ये कहानी एक फिल्मी कहानी जैसी लगती है, पर यहाँ मिलने वाली हड्डियों के बारे में ये कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तीसरी कहानी है दोस्तों नंदा देवी का प्रकोप। अगर स्थानीय लोगों की बात माने तो उनके अनुसार एक बार एक राजा जिसका नाम जसधावल था, नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला। उसको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने को मना किया, जैसा कि तय था। इस तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई। राजा, उसकी रानी और आने वाली संतान को सभी के साथ ही खत्म कर दिया गया। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियां और अन्य गहने मिले, जिससे पता चलता है कि इस समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। तो दोस्तों, अगर आप भी सुपरनैचुरल और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो इस कहानी को मान सकते हैं। अपने साथ किसी स्थानीय व्यक्ति को जरूर ले जाएं और रात के समय ये कहानी आप उनसे सुनिए, आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही सफर है रूपकुंड झील तक का। इस मिस्टीरियस लेक तक जाने के लिए लोहा जंग से रास्ता शुरू होता है, जो कि करण प्रयाग से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम स्टेशन से लोहा जंग के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। ऋषिकेश से आ रहे हैं तो वहां से करण प्रयाग तक बस ले सकते हैं। करण प्रयाग से 4-5 घंटे में आप लोहा जंग पहुंच जाएंगे। रूपकुंड झील की तरफ लॉर्ड कर्जन ट्रेल को पकड़िए। नीलगंगा नदी के पुराने पुल को पार करके करीब 3 घंटे तक जंगली पेड़ों के बीच ट्रैकिंग करनी होगी। आप जल्द ही एक वाटरफॉल के पास आ जाएंगे। आगे चलते जाएंगे तो राउंड बगाद पहुंचकर डीडीना की चढ़ाई करनी होगी।
पास के गांव को फॉलो करते रहिए और आप 2 घंटे में एक जगह पहुंच जाएंगे जहां पर आप आराम कर सकते हैं। दोस्तों अब आपकी अगली यात्रा डिडना से बेदनी बुग्याल की होगी। अली की तरफ से जाने वाला रास्ता छोटा पर थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है। यहाँ से बुग्याल पहुँचने में आपको 3 घंटे के करीब लग सकते हैं। एक दूसरा रास्ता टोपलानी की तरफ से भी जाता है पर वो लंबा है। यहाँ आप रात गुजार सकते हैं और अगली सुबह स्नोफ को फॉलो करते हुए चल पड़िए। जल्दी निकलने से आप भगवा बासा जल्द पहुँच जाएंगे, जहाँ आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। लोटानी से कालू विनायक की तरफ 4 घंटे की चढ़ाई के बाद गणेशा मंदिर पहुँच जाएंगे। आपके पास यहाँ रुकने का विकल्प है, या तो आप भगवा बासा में ठहर जाइए या हुनिया थल पर कैंप लगा लीजिए। यहाँ रातें काफी ठंडी होती हैं। सुबह 5 बजे आप रूपकुंड झील के अंतिम पड़ाव की तरफ निकल जाइए। दोस्तों बर्फ पिघलने से पहले अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। बर्फ काटने के लिए साथ में कुल्हाड़ी ले जा सकते हैं। झील का पहला नजारा आपको जरूर मंत्रमुग्ध कर देगा। ये एक नीले रंग का बर्फीले शीशे जैसा दिखने वाला झील है। बर्फ जमी होने पर भी इस पर चलने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको यहाँ मिलने वाली हड्डियों की कहानियों से डर नहीं लगता है तो यहाँ आप जब तक चाहे कैंप लगाकर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया रूपकुंड झील का रास्ता और वहाँ से जुड़ी हुई रहस्यमयी कहानियाँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल।